चलिए तो नमस्कार। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लड़का के 10th क्लास के एग्ज़ाम देना है तो उसके पास भेज दीजिए। 5 नंबर धोखड़ी में हो जाएगा तो उसके पास भेजिए, और 5 नंबर धोखड़ी में होगा। कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है। और ध्यान से देखिएगा किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है। अगर आपको से बात बोले कि 3 + 4y = 0 है, इसमें से आपको y के मान निकाल के कमेंट करना है कि y के मान कितना होगा। इस तरह के काम कर लीजिएगा तो इस तरह के काम करे में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन ग्राफ पूछता है और हर एक साल पूछेगा, इन साल भी पूछेगा, और ग्राफ कैसे पूछेगा सिखाएंगे। पूरा काम कर लीजिएगा। किस तरह के ग्राफ पूछेगा, 2 समीकरण दे देगा, बोलेगा ग्राफीय विधि से हल करे। ग्राफीय विधि से हल करे। ग्राफीय विधि से हल करे के मतलब क्या कह रहा कि ग्राफ के सहायता से x y के मान निकाले। जिस समीकरण के हल करते थे x y के मान निकालते हैं, उसी तरह से आपको ग्राफ के सहायता से निकलना है। किसके सहायता से? ग्राफ के सहायता से निकलना है। बात समझ में आ रहा? तो किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। पहले इसका मान निकाल के है ना, और कमेंट में डालिए अगर ये आता है निकाले मान, तो एकरा में एको ठोप तकलीफ नहीं होगा। और आपको दिक्कत कब होता है? जब बुक में देखिएगा है ना, कोई बताएगा अपने मन से कितना हो मान पटक देगा। हम बोलेंगे किस तरह से मान सोचना है और किस तरह से पटकना है से। तो एगो तरीका बताएंगे जे काम कीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन हमेशा वही ठोकते रहिएगा। लेकिन एक और तरीका बताएंगे जे आप देखिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा और मान पटक दीजिएगा। कहीं से कुछ रटे की जरूरत नहीं है। 5 नंबर धोखड़ी में आपका जाएगा। चलिए तो इसको वीडियो को पॉज करके और कमेंट कीजिए। चलिए तो ये समीकरण 1 है और समीकरण का ची है 2 है। एखनी दोनों के हल कर ला करे तो ध्यान से देखिएगा। 9x - 10y = 12 = 0 है। कुछ नहीं करना, आपको बस खाली एकरा में से x के मान निकाल देना। इधर भेजिएगा तो -12 का हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो -12, और 9x बराबर का हो जाएगा -12। इधर माइनस में उधर चल जाएगा तो कौन दिक्कत? कहने का मतलब क्या है ना कि खाली x के मान आपको निकाल देना। इसको आगे पीछे लिखे तो आपको कोई कष्ट? बात समझ में आया? x का मान निकल गया का? समीकरण 1 के सहायता से हम काम कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है। x के मान आप निकालिएगा। कची के मान निकालिएगा? x के चाहे y के मान निकाल दीजिएगा। x के चाहे काची के y के। यहाँ तक में कोई दिक्कत? या तो आप y के निकाल लीजिए या तो काची के निकाल लीजिएगा, x के निकाल लीजिएगा और डीबा बना दीजिएगा। काची बनाइएगा? डीबा बनाइएगा। ध्यान से देखिएगा। और बस किताब में चाहे कोई दूसरा कोई बोलेगा कि 3 गो तक मान लो, हम बोल रहे हैं 2 गो मान लेना। ज्यादा किचिर बिचिर करे की जरूरत नहीं। 2 गो मान लीजिए, पूरा 5 नंबर बिटोर के देगा। बात समझ में आ रहा? x और कची रख दीजिए, y रख दीजिए। एक जगह x और एक जगह y। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आपको ये सोचना है कि y के जगह पर कितना यहाँ रखे, y के जगह पर कितना रखे कि एकरा में से 12 घटा दे और 9 से भाग दे तो पूरा बाटा के फॉर्म में नहीं। बस खाली यही सोचना है। अगर बाटा के फॉर्म में आता है और दिक्कत होता है तब बाटा के फॉर्म में नहीं आएगा। तो कुछ भी सोचे की जरूरत नहीं है। आप पहले 0 रख लीजिए, फिर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। रख के चेक कर लेंगे और चेक कर लेंगे बाटा के फॉर्म में ना आएगा तो वही मान ठोक देंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए देखिए तो अगर हम y के जगह पर 0 रखेंगे तो ये -12 का हो जाएगा। ये 0 भाई। 1 रखिएगा तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसा मान रखिए कि घटावे के बाद 9 से ज्यादा रहेगा तब ना कुछ कटेगा। दिमाग काम कर रहा है? अगर यहाँ पर कितना रख दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ऊपर 9 है नीचे 9 है तो कटे के बाद कितना होगा? 1 पूरा आ जाएगा। या तो ऊपर 18 रहेगा, कितना रहेगा? काटे के बाद 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर कितना रखे कुकरा में से घटाए तो 9 बच जाए। तो 10 3 कितना? 30 में से 12 घटाइएगा तो कितना? 18 का बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आपको सोचना है खाली कि यहाँ पर कितना मान रखे कि घटावे के बाद एकरा से ज्यादा रहा है, यानी एकरा से कटे लाइक रहा है। बात समझ में आ रहा है?
तो खुद ही सोचिए यहाँ पर कितना रख दीजिएगा कि मान कटे के चाहिए, है ना। तो चेक कर लीजिएगा, अगर ना पता चल रहा है तो 0 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और चेक कर लीजिएगा। 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा और -12/9 नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 2 रखिए, 1 रख के देख लीजिए तो 10 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2 होगा, ना कट रहा है। 3 रख के देख लीजिए तो 10 कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घटाइएगा तो और 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसी तरह से मान आपको खाली सोच के रख देना, कोई दिक्कत। तो y की जगह पर कितना रखिएगा, 3। तो एगो 3 रखे तो कट गया। इसी तरह से आगे रख के चेक कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे रख के चेक कर लेते हैं। अब 3 के बाद कितना, 4 होना चाहिए। तो 10 चौके कितना, 40। 40 में से 12 घटाइएगा तो कितना है, 40 में से 12 घटाइएगा तो 18। 40 में से 12 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 8 और 28। तो देखिए तो 9 से पूरा पूरा ना कट रहा है। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 30 27 होता है, 9 चौके 36। फिर तो 4 से काम नहीं हो रहा था, 5 से रख के चेक करेंगे। तो 5 10 50। 50 में से 12 घटाइएगा, 50 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 38/9। तो देखिए तो 9 से कट रहा है पूरा पूरा जी। 9 चौके 36 और 9 5 45 हो जा रहा है, नहीं कट रहा है। तो फिर काची रख के देखेंगे, 6 रखेंगे। 6 दहिया 60 में से 12 घटाएंगे तो 48। 48 देखिए तो 9 से कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है। 7 रख के देखेंगे, 7 दहिया कितना, 70। 70 में से 12 घटा दीजिएगा तो मतलब जितना घटाएगा सब 8 के फॉर्म में आएगा। तो 9 में चेक कर लीजिएगा कि 8 के फॉर्म में कोई आ रहा है कि ना। चलिए ऐसा तो मान रखला पर नजर नहीं आ रहा है कि कोई काची हो रहा है भाई, कट रहा है। ऐसे रखते जाइएगा 10 11 तक तो मान न नजर आ रहा है ना। तो थोड़ा सा 10 तक रख लेते हैं, ना नजर आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए, है ना। अगर 11 रखेगा तो कितना हो जाएगा, 110 में से 12 घटा दीजिएगा तो 110 में से 98। तो यो तो नहीं कटेगा जी, है ना। अगर 12 रख दीजिएगा तो 120। 120 में से 12 घटाइएगा तो 108 है। तो देखिए तो ये कट जाएगा का, 9 का 9, 9 दूना 12, 9 8 होता से। तो इस तरह से मान चेक करे पड़ेगा आपको। अगर बाटा के फॉर्म में ना लाना है तो अगर जिसको बाटा के फॉर्म में लाने के काम करे आता है तो बाटा के फॉर्म में ला सकता है। तो कोई कोई क्वेश्चन रहेगा जो यहाँ तक पहुंचे पड़ेगा ना, तो 7 8 तक जाए तो आपको काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो चेक करे आ रहा है कि किस तरह से रखना है, उस तरह से रख ले जाएगा। तो कितना रखे था हुआ जी, 12 रखे था ना। बस तो y के जगह पर ही रख दिया और फिर y के जगह पर रख के x के मान निकाल लेना, बात खत्म। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से बाटा के फॉर्म में नहीं आएगा, एकदम आसान से बनेगा। कैसे बनेगा, आसान। और जिसको इतना मेहनत नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है आपको। y के जगह पर कितना 0 1 ठोक दीजिए और x के मान निकाल लीजिए। बात समझ में आ रहा। चलिए आप ध्यान से देखिए, हम काची बताएं कि y बराबर एगो 3 लिए हैं, x के मान कितना हो जाएगा, x बराबर 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 बटा में 9। देखिए तो 10 30 में से 12 घटाइएगा था 9 2 आ गया x के मान का, कोई दिक्कत। अब x के y के जगह पर कितना रखे, तो x बराबर कितना 10 गुना कितना आ गया था 108 बटा 9। काटिएगा तो क्या उतना 12 में, मैंने 12 रखे तो 12 आ गया। याद है कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा। इसी से रखिएगा, चेक कीजिएगा। मैंने पहले तो x के मान निकाल लीजिए चाहे y के मान निकाल लीजिए। और यहाँ पर वो अगर यहाँ पर y है तो y भी रख के चेक कीजिए। अगर यहाँ पर x रहता, x कब रहता, जब y के मान निकालते तो इधर वाला x आ जाता ना, तो x की जगह पर रख के चेक कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा। और चेक करने के बाद बिना बाटा वाला के फॉर्म में लान देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये डिब्बा बनाया रहा। चलिए सेम के सेम डिब्बा इसके थ्रू बनाएंगे। यहाँ समझ में ना आया, यहाँ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। काजी कर रहे हैं x के मान निकालने के लिए, तो बोली तो इधर ये वाला कितने में माइनस में आएगा तब
अब इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो 2 गुना मेहनत आएगा तब। अब फिर एक से डिब्बा बना लेंगे, बात खत्म। एक्स और वाई कहाँ है, एक में वाई के फॉर्म में है, तो वाई के जगह पर फिर से रख के चेक कर लेंगे। बोलिए तो पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रख के चेक करेंगे। अगर 0 यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो रहा है, ये 0 हो जाएगा क्या? अरे 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 ना, और 13 में से 0 घटाइएगा तो 13, और 13 में 2 से भाग दीजिएगा तो ना कटेगा। तो आप काची रख के देखिएगा, 1 रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, 10 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 3 ना, और 10 में से 3 घटाएंगे तो, अरे 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 रख देंगे तो हो जा रहा है पूरा पूरा कट के का। तो यहाँ तक तो सोच लीजिएगा आप, अब कोई दिक्कत ना। चलिए अब फिर एक बार मान खोजना है तो 2 रख के आप चेक करेंगे। देखिए तो 3 दूना 6, 13 में से 6 घटाइएगा तो 7/2 ना कटेगा। फिर इसी तरह से 3 रख के चेक कीजिएगा। बोलिए तो 3 9, 13 में से 9 घटाइएगा तो 4, और 2 से उड़ा देंगे। कह रहे हैं ना कि यहाँ तक पहुंचे तो में हो जाएगा का। कोई क्वेश्चन ऑप्शन ही रहेगा, घटियाल क्वेश्चन की तरह से आगे पहुंचे पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए तो कितना रखे भाई, 4 रखे, 3 ना ये 3 रखे। चलिए तो मान पता चल गया कि वाई की जगह पर क्या रखना है, और बस रखते जाइए और निकालते जाइए। वाई बराबर कितना 1, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 गुना 13 में से 3 घटाइएगा तो कितना बार में भाई, चलिए अब आटा वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलिए अब वाई बराबर कितना भाई, वाई बराबर 3 है जी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 बटा में 2, तो 4 बटा कितना 2 दूना 4, कितना आ गया 2। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? तो x के मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से समीकरण 2 से, और बस खाली चेक कर लीजिए कितना मान रखेंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा। अब ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका x वाला है, ये वाला कच्ची वाला है, y वाला। ध्यान से देखिएगा, इसमें मान कहाँ तक रखना है ये भी सोचने की जरूरत नहीं। इसमें देखिएगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक रहेगा वहीं तक मान रखना। सबसे मैक्सिमम दोनों डिब्बा में देखिए तो कहाँ तक, तो 12 तक रख दीजिए। बात समझ में आ रहा? मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक रहेगा वहीं तक रखना है, दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होना। कोई रूल नियम नहीं है, आप रखे के बाद बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तक रख लीजिएगा तो उतना ही में सारा काम हो जाएगा। तो बोलिए 12 तक है तो 12 तक रख लेना है, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, अब 12 है। इसी तरह से ऊपर रखिएगा। चलिए रख लेते हैं 1। अच्छा इधर का चाहिए, अच्छा दाया साइड में जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, हम तो ऐसे बना रहे हैं अथी से, ग्राफ की कॉपी मिलेगा आपको, सब लाइन घिंचल रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छा मान लीजिए ग्राफ की कॉपी है 12 गो तक नहीं मिल रहा है, 12 गो तक नहीं मिल रहा है, तो उसके बीचे वाला में मान लीजिएगा ऐसे ऐसे करके कम कम दूरी। बात समझ में आ रहा है? ये ना कि वहाँ जाके माथा पटकिएगा, ग्राफ वाला छोट कॉपी दे दीजिए, छोट कॉपी दे दीजिए, है ना, बीच में ले लेना। बात समझ में आ रहा है? छोटा छोटा दूरी। चलिए तो हम, अच्छा उसमें देल रहता है पूरा पूरा फिक्स, यहाँ से यहाँ तक के बीच के जो दूरी है ना सगरों बराबर रहना चाहिए, तब जाके परफेक्ट आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो दूरी बना है ना, ये कम हो गया, थोड़ा सा बेसी हो रहा है, थोड़ा सा बेसी हो रहा है, कम बेसी हो जा रहा है ना, तो आपको बेसी कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें सब लाइन खींचा रहता है, तो वहाँ पर एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा तो कोई दिक्कत की बात है। चलिए अब इधर माइनस में हो जाएगा भाई।
चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद करना का चाहिए। समीकरण 1 में काची करे, x के जगह पर 2 रखिए। पहले x के जगह पर 2 रखिएगा तो y के मान कितना खोजना है, 3। तो x बोलिए तो x में 2 पॉजिटिव ही ना है जी, 2। अब y में काची कर रहा है 3, y में काची कर रहा है 3। तो y कहाँ 3, यहाँ का। तो यहाँ अब यहाँ को आपको सामना सामने मैच करा देना है। देखिए तो यहाँ क्या होगा, ताको खाली बिंदु देना है, इस तरह से खींचे के जरूरत डॉट डॉट नहीं, ओकरा में सब लाइन खींचल रहता है। बात समझ में आ रहा है। हम आपको पता चले के चलते यहाँ खींच रहे हैं, आपको खाली काची देना, बिंदु देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ बिंदु हुआ। अब बिंदु के नाम दे देना है आपको। काची हो गया 2 और 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत। सेम काम करना है इसको में 12 हो कितना प्लस में है 12 हो 12। बोलिए तो कहाँ पॉप मिलेगा, यहाँ का 12 हो 12। कोई दिक्कत। डॉट डॉट भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। थोड़ा सा विचार जगह की वजह से खाली बिंदु भी दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, समीकरण 1 वाला हो गया काम। अब इसको स्केल रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अच्छी रखेंगे स्केल, और लाइन के टच करते है ना, लाइन करते, लाइन को टच करते आपको ये दोनों बिंदु को काजी कर देना, मिला देना। अब यहाँ पर तीर के चिन्ह खींच देना। कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा है किस तरह से बनाना। लाइन के टच करते दोनों बिंदु को मिला देना, ये लाइन काटते है ना। और ये वाला कौन समीकरण का बना है, पहले का समीकरण के। तो पहला समीकरण इस लाइन पर लिख देना। बात समझ में आ रहा है। पहले का समीकरण का चाहिए 9 माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0, माने ये समीकरण की लाइन। बात समझ में आ रहा। चलिए ध्यान से देखिए, अब दूसरा समीकरण क्यों बनाते हैं। दूसरा में कैसे कर रहा है, 5 रखिएगा और y के मान कितना 1 रखना है। तो 5 देखिए तो यहाँ है x पर जी, अब y पर 1 यहाँ है तो y ना है, y पर 1 देखेंगे 5 यहाँ। देखिए तो एक सोझवा और एक सोझवा, यहाँ क्या मिल रहा है कितना 5 और। कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा। चलिए फिर कैसे कर रहा है 2 और 3, x पर 2, x बना 2 है जी 2 और यहाँ पर 3, तो 2 और 3 देखिए तो यहाँ क्या मिल रहा है 2 और 3। और फिर एक रेखा जी करना है, मिला देना। लाइन के टच करते बिंदु के टच करते कैसे करना है, मिला देना। यहाँ तक में कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा। मिला दिए ये बिंदु के और ये बिंदु के, ये बिंदु तो ओकर वाला है। चलिए समीकरण का चाहिए 2x प्लस इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा कि x बराबर y बराबर, बस मान किस तरह से लिखा गया ये आपका कच्चे हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखिएगा एकदम, जहां पर कटा, जहां पर दोनों रेखा जहां पर कटेगा तो वहां पर चेक कीजिएगा कि बिंदु कौन कौन बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर कट रहा है, अच्छा एगो यहाँ बिंदु है, एगो यहाँ बिंदु है, कट गया, यहाँ पर कट रहा है। देखिए तो 3b का एक सोचे देखिएगा, एक सोचे y पर एक सोचे कितना है। और देखिए तो एक नीचे देखिए तो हाथू पर का शायद ऐसे एकरा में ओवरलैप कर सकता है आंसर के। बात समझ में आ रहा है। दूसरा आ सकता है, आपको बनाए से दूसरा आ सकता है, क्या कि अगर दूरी काची है अलग अलग हो गया, बड़ छोट हो गया। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप बनाइएगा ग्राफ के कॉपी पर, परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ऊपर से जो रहता है, जो हाइट रहता है ऐसे 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 एक सोचे देखिए तो यहाँ आ रहा है, मान लीजिए कि 2 पे आ रहा है तो y के मान कितना हो जाएगा, क्या कि इधर नापल जाता है तो y के मान बताता है ना जी। अरे एक सोझे नापिएगा ये सब y के मान बताएगा। तो यहाँ से ऊपर देखे तो कितना है 2 से ऊपर है, अरे कने कने हो जाएगा। ये 2 x पर न हो रहा है जी, ये 2 कितना पर x पर, तो x बराबर 2 हो जाएगा। y पर देखेंगे एक सोझे इधर y पर कितना 3 पर है, तो y के मान कितना हो जाएगा, यही काचे हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा। तो आप ग्राफ पर बनाइएगा तो परफेक्ट आंसर मिलेगा, हो सकता है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा। तो इसी तरह से आपको काम करना, फिर से सुन लीजिए किस तरह से काम करना है। बस समीकरण 1 और 2 से कैसे करना है, x के मान निकाल देना और जाके देख लेना है y भी की कितना रखेंगे तक कट छट के बढ़िया से आ जाए। बात समझ में आ रहा है। बस इसको फिर रख देना है और जहाँ पर कटेगा वहाँ चेक कर लेना है
एक्स वाला पर वाई वाला पर कितना आ रहा है वही आपका कच्चे हो जाएगा आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो 5 नंबर आपका कच्चे हो गया, घर हो गया। पहले इसको बनल के बनाइएगा, एक बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ वाला कॉपी पर खाली आपको यही काम करना है, बाकी ग्राफ के पीछे ही सब काम करना है। क्या समझ में आ रहा है? ग्राफ पर ही खाली बनाना है और ग्राफ के ही पीछे बनाना है। 5 नंबर आपके कच्चे हो गया ढोकड़ी में। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, है ना।